एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या XML, इसके कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। पहली बात तो XML क्या है, इसको लिखा किस तरीके से जाता है। पहली चीज तो ये है कि ये जो X है ना, इसमें ये एक्सटेंसिबल में EX आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये HTML जैसा कुछ है या ये कुछ वेब प्रोग्रामिंग के लिए कुछ लैंग्वेज है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उसके लिए नहीं है, लेकिन वेब के लिए अब ये जान बन चुकी है। XML के बगैर अब काम सोचना करना असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल लगता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ई को छोटा करिए, एक्स को बड़ा करिए, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई है अब डेटा के लिए। ध्यान रखिएगा, दिस डील्स विद XML डील्स विद डेटा, जबकि हम HTML, एक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें हम XML और HTML के बीच में भी अंतर समझेंगे। उसमें आप देखिएगा पहला अंतर यही समझ में आता है कि XML डेटा के लिए है और HTML प्रेजेंटेशन के लिए है। तो XML एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप अपनी खुद की एक मार्कअप लैंग्वेज बना सके, जिसके बारे में भी बात करेंगे। XML डॉक्यूमेंट्स अब यूनिवर्सली ग्लोबली एक्सेप्टेड है और अब इंफॉर्मेशन या डेटा, जो भी आप कहना चाहें, उसको प्लेटफॉर्म या लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मैनर में अगर आपको दिखाना है तो ये आपको मैं बताऊं कि जो वेब सर्विसेज इतनी पॉपुलर हो गई है, उसका जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो भी XML ही है। इसके ऊपर आपका JSON आता है, इसके XML के ऊपर मैं वेब सर्विसेज की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो XML के ऊपर ही बंडल्ड है। XML एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए अब, और XML डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है XML और HTML में? मैंने कहा था कि ये सवाल बहुत जरूरी है। पहले आप समझ लीजिए कि XML और HTML, इसमें अंतर आएगा, मैं वही बताता हूं। XML का HTML से कोई क्लैश नहीं है। XML और HTML को आप कभी इक्वेट करिए ही मत। क्यों? क्योंकि ये दोनों का काम अलग है। अगर आप बोले कि कार और बाइक किस लिए है, कार आप बोलेंगे ये 4 पहिए की होती है, ये भी आदमी को ले जाती है, बाइक ये भी आदमी को ले जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कार और ट्रैक्टर में क्या अंतर है, इसके भी 4 पहिए होते हैं, इसके भी 4 पहिए होते हैं, तो जो ट्रैक्टर है उसका काम कुछ बिल्कुल अलग है, कार का काम बिल्कुल अलग है, दोनों की पर्पज अलग है। कार के आप ट्रैक्टर में बैठ के दिल्ली से भोपाल जा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, कार से जा सकते हैं। HTML केवल और केवल मोस्टली आपके वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एक लैंग्वेज है, रिप्रेजेंटेशन। आपका डेटा, चाहे डेटा हो चाहे आपके कंटेंट हो, फॉर्मेटिंग के हिसाब से बेहतरीन सुंदर एक वेब पेज, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज बनाते हैं, वो आपका पेज सामने दिखता है। XML के लिए ये एक तरीका है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। HTML मार्कअप ये इसलिए ताकि यूजर को आप अलग अलग तरीके से काला, पीला, छोटा, बड़ा, तैरता हुआ इस तरीके से दिखा सके, वीडियो, ऑडियो ये सब दिखा सके। XML ये डेटा के लिए होती है और ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के लिए दी जाती है। HTML आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, साथ में आपके जो दिखना है लुक एंड फील को भी पूरी तरह डिस्क्राइब करता है। जैसे पैराग्राफ होगा, हेडिंग होगी, और अपीयरेंस मतलब ब्रेक है, HR है, हॉरिजॉन्टल आपका एक ब्रेक है, ये सब चीजें आपकी इटैलिक है, बोल्ड है, सब दिखाता है। लेकिन XML डिस्क्राइब करता है केवल कंटेंट या फिर उसकी मीनिंग, ये डबल कोट्स में। HTML एक फिक्स्ड अनचेंजेबल सेट ऑफ टैग्स यूज करता है, यानी कि अगर आपने ये लिख दिया कैनवस, अगर ये लिख दिया तो आप कहीं भी जाके कैनवसेस नहीं लिख सकते, कैनवसेस नहीं लिख सकते। लेकिन XML में आप कैनवस लिखिए, कैनवसेस लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप खुद ही टैग बना रहे हैं। तो XML के बेनिफिट्स, ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि आप बताइए कि बेनिफिट्स क्या है XML के। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने बेनिफिट है कि जिसकी कोई हद नहीं। सिंप्लिसिटी, अगर आप XML को देखेंगे तो बोलेंगे ये है XML, लेकिन वो पावर जो इसमें है वो अगर आप जब XML सीखेंगे, यूज करेंगे, तब आपको लगेगा अच्छा ये जो थी वो ये थी। पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, समझने में और कंप्यूटर इसको प्रोसेस करने में बहुत सिंपल है। ओपननेस,
सबसे बड़ी बात यह है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम का ये एक स्टैंडर्ड है, इसीलिए जितने भी आपके इंडस्ट्री के जायंट्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, वो सारे के सारे इसे इंडोर्स करते हैं, यूज करते हैं, इसी के ऊपर अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, इसके नाम में ही एक्सटेंसिबल है, इसका मतलब कोई फिक्स टैग नहीं है, अपने टैग बनाइए, अपना यूज करिए। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे उसमें क्या होता था, अभी भी आज भी है, आपको टेबल बनाना है, टेबल का स्कीमा बनाना है, डीडीएल यूज करना है, डीएमएल यूज करना है, ये सब चीजें आपको चाहिए थी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके से बनाता है, या फिर आप जो डिजाइनर है, चाहे डेटाबेस डिजाइनर हो, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की जरूरत ऐसी नहीं है, मगर इसके डेफिनेशन के बस डेटा रखिए, टैग्स और एट्रीब्यूट से उसको उपयोग करते रहिए। इसमें जो एक्सएमएल में मशीन रीडेबल कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे टैग है, एट्रीब्यूट्स है, एलिमेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको पूरी इस तरीके से बताता है कि कैसे उसकी मीनिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या होगा, और साथ में जितने भी सर्च इंजन है, न्यू पॉसिबिलिटी सर्च इंजन के लिए, इंटेलिजेंट डेटा माइनिंग के लिए, एजेंट के लिए, ये सब अवेलेबल है। इसके अलावा ये प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं है, इसका प्रेजेंटेशन के लिए XSL है, वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा उसका। स्टाइल शीट जैसे होती है, ये इसका मोटो क्या है HTML का मोटो है आई नो हाउ इट लुक्स, मुझे पता है मुझे कैसा दिखना है। XML का मोटो है मैं जानता तो हूं कि क्या है ये, लेकिन मुझे बता दीजिए कि कैसे दिखना है, लेकिन जो इसमें है ये मैं जानता हूं। लुक और फील जो XML डॉक्यूमेंट का है उसको हम XSL, यानी कि अभी XML स्टाइल शीट के बारे में बात होगी, वो इसको कैसे दिखना है, क्या दिखना है, ये डिसाइड करते हैं। मल्टीपल व्यूज या प्रेजेंटेशन उसी कंटेंट का आप अलग अलग तरीके से रेंडर कर सकते हैं, जो कि XML में पॉसिबल नहीं है। मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट, यूनिकोड यानी कि अब दुनिया की कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए, अब आपको कोई कमी नहीं है। मल्टीलिंगुअल है यानी कि आप इंटरनेशनलाइज्ड है, अरबी भी इसको पढ़ सकता है, अंग्रेजी भी इसको पढ़ता है, बांग्ला भी इसे पढ़ सकता है। फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन एग्रीगेशन ऑफ डेटा, जो ट्री स्ट्रक्चर है XML डॉक्यूमेंट का, अभी मैं उसको स्ट्रक्चर भी बताता हूँ, वो क्वेश्चन आएगा। ट्री स्ट्रक्चर जो है XML डॉक्यूमेंट का, ये आपको अलाउ करता है कि डॉक्यूमेंट को आप कंपेयर कर सके, एग्रीगेट कर सके एफिशिएंटली, एलिमेंट बाय एलिमेंट। ये जो XML आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे इसको। केवल ये नहीं XML, बाकी जितने भी आपके मल्टीमीडिया डेटा है, चाहे इमेज हो, साउंड हो, वीडियो, चाहे एक्टिव कंपोनेंट्स हो, एप्लेट्स हो, एक्टिव ये सारा डेटा टाइप ये XML डॉक्यूमेंट में आप डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा को तो डाल ही सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे फाइल सिस्टम है या रिलेशनल डेटाबेस है, वो यू कैन मैप इट टू XML। तो XML सपोर्ट करता है बहुत सारे डेटा फॉर्मेट्स, और जितनी भी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है उन सबको कवर करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको एक सर्वर, सिंगल सर्वर व्यू देता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के। XML डॉक्यूमेंट में नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग रिमोट सर्वर पे। XML करेंटली बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट है आपके डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड वाइड वेब में, और आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक डेटाबेस है, XML डेटाबेस है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वेल फॉर्म्ड XML। वेल फॉर्म्ड XML का क्या मतलब है? अगर एक डॉक्यूमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है तो हम उसे कहेंगे वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट। वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट कंफर्म करता है या फिर उस रूल को अवॉइड करता है, ये भी बेसिक रूल आपने XML के हैं। XML डॉक्यूमेंट के पीछे DTD हो सकती है या फिर स्कीमा हो सकता है, तो जो इसके पीछे ये XML है, इसके पीछे ये होना चाहिए, और इसी जैसे XML देखेंगे यहाँ जाएंगे। अच्छा, इस डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो इसमें जो रूल्स है वो ये है कि हर एक ओपन टैग को आपको बंद करना है, मगर इसके काम नहीं चलेगा। खुला रह गया HTML तो मान जाएगा, XML नहीं मानेगा। ओपन टैग ये बिल्कुल मैच करना चाहिए क्लोजिंग टैग से, इसमें केस सेंसिटिविटी भी इन्वॉल्व है। जितने भी एलिमेंट एम्बेड कर रहे हैं वो सारे के सारे एक सिंगल रूट एलिमेंट में होंगे, यानी कि एक जड़ होगी, उसके बाद सारी चीजें निकलेंगी। चाइल्ड टैग्स पहले बंद करने हैं, इससे पहले कि आप पेरेंट टैग को बंद करें। जितने भी वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट है उनका तात्पर्य यह है कि XML टैग सिंटेक्स उसका करेक्ट है।
एलिमेंट इनवैलिड हो सकते हैं किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। तो वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या है? जैसे हमने कहा कि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट वो है जो वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट हो, वो कुछ प्री डिफाइंड हमारे जो रूल्स हैं उन सबको कन्फर्म करे। तो ये रूल ऑथर द्वारा लिखे जा सकते हैं, किसी और द्वारा लिखे जाते हैं। ये रूल बताते हैं कि कौन सा डेटा किस पार्ट में क्या काम कर रहा है डॉक्यूमेंट। तो ध्यान ये रखिएगा कि वैलिड एक्सएमएल अपने आप में वेल फॉर्म्ड है। एक वैलिड एक्सएमएल का सवाल अलग आ सकता है, वेल फॉर्म का अलग आ सकता है। तो वैलिड एक्सएमएल इम्प्लिसिटली वेल फॉर्म्ड होता है, लेकिन ये उल्टा ट्रू नहीं है। वेल फॉर्म इसका जरूरी नहीं है कि वो वैलिड भी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रोलॉग यानी कि ये पहली लाइन एक्सएमएल वर्जन 1.0, इसको कहते हैं एक्सएमएल डिक्लेरेशन। एनकोडिंग UTF-8 यानी कि आपने एनकोडिंग बता दी कि आप कौन सा यूनिकोड वगैरह यूज कर रहे हैं। एक्सएमएल याद दे दिया। आपको याद होगा जिनको PHP पता है तो ऐसे शुरू करते हैं यूं करके और PHP लिखते हैं तो PHP शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब यूं करके हम क्वेश्चन मार्क लगा के एक्सएमएल लिख देंगे तो एक्सएमएल शुरू हो जाएगा। अगली बार यहां पर आएंगे तो हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन यानी कि ऐसी डेफिनेशन जो इस एक्सएमएल को डिफाइन कर रही है उसके बारे में लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर शुरू होंगे एक्सएमएल बॉडी में। देखिए लाइब्रेरी आपका रूट है, उसके अंदर शेल्फ है, उसके अंदर बुक है, उसके अंदर टाइटल ऑथर। तो बेसिकली डेटा क्या हुआ आपका, ये और ये, इसीलिए इसको डेटा रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं। व्हाट इज अ प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन इन एक्सएमएल? प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन वो इंफॉर्मेशन है जो हम एप्लीकेशन को देना चाहते हैं। इस प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक एप्लीकेशन को आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से प्रोसेस करना है डॉक्यूमेंट को। तो प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कहीं भी हो सकती है, कितने बार भी हो सकती है डॉक्यूमेंट में। हाउ डज द एक्सएमएल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड? किस तरीके से एक्सएमएल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मतलब सवाल यह है कि एक्सएमएल स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे होता है। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एक स्ट्रक्चर होता है उसका, जिससे हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके साथ काम कर सकेंगे। और जो स्ट्रक्चरल रूल्स है उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो मेन जो मैं आपको पहले बता भी रहा था, एक तो DTD है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और दूसरा है स्कीमा। ये तो दोनों तरीके हैं जिससे एक्सएमएल डिफाइंड होगा। एक्सएमएल डिफाइंड होगा डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन से। आपने भी देखा था जब एक्सएमएल का एक स्ट्रक्चर दिखाया था तो उसमें DTD का लिंक दिया था। तो ये डिफाइन करता है कि एक्सएमएल कैसी होगी, और साथ में आपका ये स्कीमा। DTD क्या है? फिर अगला सवाल उठता है कि DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ये एक लीगल बिल्डिंग ब्लॉक को डिफाइन करता है किसी भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए। ये डिफाइन करता है रूल किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए, जिसमें क्या होंगे एलिमेंट के नाम, कैसे वो यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, ऑर्डरिंग क्या होगी, नेस्टिंग कैसे होगी, कंटेनमेंट कैसा होगा एलिमेंट के अंदर एलिमेंट का, एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टी क्या होगी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं DTD को किसी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, तो आप इंक्लूड कर सकते हैं DTD एलिमेंट डेफिनेशन किसी एक्सएमएल के अंदर ही, या फिर आप अलग से एक DTD सेपरेट फाइल, जैसे हमने देखा था कि सेपरेट फाइल का लिंक दिया था, सेपरेट फाइल बना सकते हैं जिसका नाम आप रेफर कर सकते हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में। मैं आपको, अगर आप लोग HTML से वाकिफ हो तो बताता हूँ। ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इसमें स्टाइल टैग में हम लोग स्टाइल देते हैं, है ना। तो इसके अंदर लिख दें, या यहां पर केवल एक टैग इसको लिंक करा के एक स्टाइल शीट CSS बाहर बना दें, उसको लिंक कर दें। तो यही तरीका ये भी XML भी लेती है। XML स्कीमा क्या होता है? XML जिस तरीके से DTD डिफाइन करता है, XML स्कीमा भी डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर क्या है XML इंस्टेंस का या XML डॉक्यूमेंट का। इसमें ये डिफाइन करता है कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट और मे कंटेन, उसमें क्या होना चाहिए और क्या उसमें हो सकता है। तो XML स्कीमा एक अलग सेपरेट XML फाइल की तरह काम करता है, मतलब वो होता है और वो बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है XML को। XML स्कीमा आपको क्या देता है? एक तो एलिमेंट और एट्रीब्यूट के डेटा टाइप्स के बारे में बताता है। कुछ डेटा टाइप्स प्री डिफाइंड है, नए आप बना सकते हैं, नए उसमें बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, अच्छा ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत शुरुआत का है, लेकिन आज के हिसाब से ये चेंज हो चुका है तो आपको नया देना पड़ेगा। तो XSD ये है XML स्कीमा डेफिनेशन, DTD क्या था? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। XSD क्या है? XML स्कीमा डेफिनेशन। यहाँ पर स्कीमा दिया आपने, यहाँ नेम स्पेस दिया, यहाँ लिंक दे दी।
ऐसे ही अब आपने शुरू किया कि एलिमेंट नेम क्या होगा, टाइप क्या होंगे इसके। फिर ये स्कीमा एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के अंदर आपका सिंपल टाइप हो सकता है, कॉम्प्लेक्स टाइप हो सकता है। सिंपल टाइप में यूजर डिराइव्ड हो सकता है, बिल्ट इन हो सकता है। यूजर डिराइव में एटॉमिक हो सकता है, नॉन एटॉमिक होता है, बिल्ट इन में प्रिमिटिव और डिराइव्ड हो सकता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टाइप में एम्प्टी हो सकता है, सिंपल कंटेंट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कंटेंट हो सकता है। इसी कॉम्प्लेक्स कंटेंट में सीक्वेंस हो सकता है, सारे हो सकते हैं या कोई चॉइस हो सकता है। डिफरेंस क्या है डीटीडीज और स्कीमा में? स्कीमा और डीटीडी में अंतर ये है कि स्कीमा डॉक्यूमेंट एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का वो स्पेसिफाइड है किसी एक्सएमएल ही डॉक्यूमेंट में। एक्सएमएल का स्कीमा किसी और एक्सएमएल में दिया हुआ है, वही स्कीमा हो गया। जबकि डीटीडी ये एसजीएमएल, ये भी एक अलग विधा है और एसजीएमएल डीटीडी को फॉलो करता है। अभी ये क्योंकि ये स्कोप के बाहर है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। स्कीमा सपोर्ट करता है बहुत सारे डेटा टाइप्स को जो बिल्कुल सिमिलर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह दिखेगा, जबकि डीटीडी में हर चीज को टेक्स्ट की तरह ट्रीट होता है, हर चीज टेक्स्ट है। स्कीमा में ये पॉसिबल है कि आप इनहेरिट कर सकें या नए रिलेशनशिप को बना सके एलिमेंट्स के बीच में, लेकिन डीटीडी में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इनवैलिडेट करेंगे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को तभी हो सकता है। स्कीमा में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है कि जो एलिमेंट है उनको ग्रुप कर सके और एट्रीब्यूट को ग्रुप कर सके ताकि उनको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट की तरह ट्रीट कर सके। डीटीडी में ग्रुपिंग एलिमेंट और एट्रीब्यूट की पॉसिबल नहीं है। स्कीमा आप एक अपर लिमिट और कितने बार एलिमेंट आ सकता है इसकी लिमिट तय कर सकते हैं। डीटीडी में ये अपर लिमिट या फिर ये पॉसिबल ही है ही नहीं। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट? कॉम्प्लेक्स एलिमेंट क्या होता है और व्हाट इज अ सिंपल एलिमेंट? कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट एक एक्सएमएल एलिमेंट है जिसमें और एलिमेंट और एट्रीब्यूट है। एक एलिमेंट जिसके अंदर और भी एलिमेंट और एट्रीब्यूट है। तो चार तरीके के कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट होते हैं। एम्प्टी एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर दूसरे एलिमेंट हो, एलिमेंट जिसके अंदर टेक्स्ट हो, एलिमेंट जिसके अंदर एलिमेंट भी हो और टेक्स्ट भी हो। तो सिंपल एलिमेंट क्या होता है? सिंपल एलिमेंट एक एक्सएमएल एलिमेंट है जिसमें केवल टेक्स्ट हो सकता है। सिंपल एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट नहीं हो सकते, सिंपल एलिमेंट के पास और एलिमेंट नहीं हो सकते, और सिंपल एलिमेंट एम्प्टी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो टेक्स्ट है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन उसको भी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस आप इस पे लगा सकते हैं। नेम स्पेसेस क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है ना, जैसे C++ में आप नेम स्पेस देते हैं, या आप अपने C++ लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ 11 और 14 की, ऐसी आपका C# है, C#, इसमें नेम स्पेस के बगैर काम नहीं चलता। नेम स्पेस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये दो घर है, आपने कहा रामू, तो इस घर में भी रामू रहता है, इस घर में भी रामू रहता है, तो कौन आएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। इस घर के यहाँ पर आके खड़े होकर आप बोलते हैं रामू, कौन आएगा? इसी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आपने कहा ये घर ए है, ये घर बी है, तो आप बोलेंगे ए के रामू बाहर आ जाओ, तो ए के रामू बाहर आ जाएंगे। तो सिंपल एलिमेंट एक एक्सएमएल एलिमेंट है जिसमें टेक्स्ट होता है, ये तो हम देख चुके। नेम स्पेसेस ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ताकि आप नेम को डिस्टिंग्विश कर सकें अलग अलग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। नो मैटर कहां से भी वो आ रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सएमएल नेम स्पेसेस ये यूज करते हैं हम ताकि हम नेम को यूनिक रख सके, जैसे रामू यूनिक हो जाएंगे, और जो एट्रीब्यूट है उनको हम किसी भी एक्सएमएल इंस्टेंस में यूनिक रख सके। और ये अलाउ करते हैं डेवलपर्स को ताकि यूनिकली वो एलिमेंट का नाम और रिलेशनशिप ताकि रिकॉग्नाइजेबल हो, और कोई भी अगर कोई कोलिजन हो रहा है एलिमेंट्स के बीच में, अगर उसका सेम नाम है अलग अलग वोकैबुलरी में दिया हो तो उसको रोका जा सकता है। ये भी अलाउ करते हैं, अलाउ टैग्स, यानी दूसरे नेम स्पेसेस से मल्टीपल नेम स्पेसेस से टैग को मिक्स कर सकते हैं। ये तब जरूर होता है जब डेटा मल्टीपल सोर्सेस अलग अलग सोर्सेस से आ रहा हो। तो इसका एग्जांपल देखिएगा कि जैसे एक बुक स्टोर है, उसमें आप टाइटल टैग दे सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है टाइटल बुक का, और जिसके अंदर आपने बुक एलिमेंट रखा हुआ है, मतलब बुक के अंदर ही टाइटल रखा हुआ है। अब डायरेक्टरी जो लोगों की हो सकती है उसमें भी टाइटल हो सकता है, जिसमें लोग जो बंदा है उसकी पोजीशन हो सकती है,
जैसे टाइटल, प्रेसिडेंट टाइटल, अब इस ये तो टाइटल हो गया, ये भी टाइटल हो गया, लेकिन बुक का टाइटल हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, इनको डिफाइन करने के लिए, इनको अलग करने के लिए आपका ये होगा। तो हर एक नेम स्पेस यूनिक नाम होता है जो एक स्ट्रिंग होता है। अगर इसको, इसकी यूनिकनेस को मेंटेन करना है अलग अलग नेम स्पेस में, तो हम जैसे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होते हैं उसको दे सकते हैं ताकि वो यूनिक रहे। नो नेम स्पेस स्कीमा के अलावा हर एक एक्सएमएल स्कीमा कम से कम 2 नेम स्पेस यूज करता है। एक टारगेट नेम स्पेस होता है उसमें, एक आपका एक्सएमएल नेम स्पेस होता है जो कि लेटेस्ट लिंक आप लेंगे। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे एक्सएमएल के, अभी और भी बाकी है ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिए, आप अपने वाइवा के लिए तैयार हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।